डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 में हमने एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस किया था. नाउ इन एक्सरसाइज 9.3 यह है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. लास्ट क्लास में हमने nth टर्म एंड सम ऑफ n टर्म को डिस्कस किया था एंड फर्स्ट 5 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए थे. एक बार फिर देखिए आप, if a1 a2 a3 a4 ये सीक्वेंस जो है ये जीपी है, आर इन जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. देन कॉमन रेशो जो है वो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है एक फिक्स वैल्यू से, तो सेकंड टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड कर दो और थर्ड को सेकंड से डिवाइड कर दो और फोर्थ बाय थर्ड, यानी रिजल्ट सेम होगा. ये कॉमन रेशियो होता है. क्लियर? कॉमन रेशियो आर इफ ए बी सी आर इन जीपी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. देन कॉमन रेशियो क्या होगा बच्चे बताइए आप. देन कॉमन रेशियो होगा सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म. सी को बी से डिवाइड करो और बी को ए से, रिजल्ट सेम मिलेगा. देन सी बाय बी इज इक्वल टू बी बाय ए, क्रॉस मल्टीपल करो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. क्लियर? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी. ये बी यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन होगा, आपने एपी में डिस्कस किया था. इफ ए बी सी आर इन एपी देन बी इज इक्वल टू क्या, ए प्लस सी बाय 2 था. ये बी क्या था यहाँ पर, बी था अरिथमेटिक मीन. सिमिलर यहाँ पर बी जो है वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन. देन बी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन होगा. If A, B and C are in GP, then B square is equal to बच्चे क्या होता है, AC. Now, question number 6. Question number 6 of exercise 9.3. We are given 3 terms, and these terms are in GP. Question number 6. Because minus 2 by 7 x माइनस 7 बाय 2 आर इन जीपी, ये जीपी में है. देन क्या होगा बच्चे, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी. देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई सी. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1. चलो ये तो हमने डिस्कस कर लिया. एपी में हमने 2 टर्म्स के बिटवीन एन अरिथमेटिक मीन जो है इंसर्ट किए थे. एक बार फिर थोड़ा सा आपको मैं रिमाइंड करवा देता हूं. इफ ए एंड बी 2 वैल्यूज के बिटवीन हमने एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे. क्लियर? कितने, एन कर लो, इसको एन यूज कर लो. देन ये अरिथमेटिक मीन है, मीन ये क्या होगा, ये एक एपी होगी. ये सीक्वेंस जो है एपी होगा. देन आपने क्या फाइंड किया, बी को nth टर्म लेट कर लिया. nth टर्म इज इक्वल टू बी. nth टर्म का फॉर्म ए प्लस टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n तो ये वाले हैं, 2 एक्स्ट्रा है, n प्लस 2. फॉर्म क्या होता है, ए प्लस एन प्लस 2 है, माइनस 1 मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी, ए प्लस. ठीक है, आपने क्या फाइंड किया था, इसके हेल्प से डी कॉमन डिफरेंस, डी इज इक्वल टू बी माइनस ए बाय एन प्लस 1. मीन 2 नंबर्स के बिटवीन एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें. देन ये जो एपी फॉर्म होगा, एपी बनेगा. इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वो एपी में ये फॉर्म था. नाउ इन जीपी इफ यू इंसर्टेड
इफ वी इंसर्टेड, क्या इंसर्ट करें हम, ज्योमेट्रिक मीन। तो करें स्टार्ट। इफ n नंबर्स, कितने नंबर, n नंबर्स, कौन से, G1, G2, G3, Gn, कितने नंबर हुए ये देखो, n, G1 to Gn आर इंसर्टेड, अगर इनको इंसर्ट करें किसके बिटवीन, आर इंसर्टेड बिटवीन टू नंबर्स, कौन से टू नंबर्स, a एंड b, बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, इनको इंसर्ट कर दें टू नंबर्स a एंड b के बिटवीन, सो दैट द सीक्वेंस जो होगा वो क्या होगा, इज एन GP। ठीक है, ये इंसर्ट करोगे ना, सच दैट आपका ये सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस, A एंड B के बिटवीन n जो है वो नंबर इंसर्ट कर दें, देन क्या होगा आपका सीक्वेंस, सो दिस सीक्वेंस, आपका सीक्वेंस कौन सा है, ये सीक्वेंस A एंड B, इनके बिटवीन इंसर्ट किया आपने n ज्योमेट्रिक मीन, वैसे तो ये n नंबर है, ये n नंबर इंसर्ट कर दिए। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जो है ये क्या बन जाएगा, ये सीक्वेंस जो है वो बन जाएगा एक GP, इज ए GP, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगा, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। देन कॉमन रेशियो आप कैसे फाइंड करोगे बच्चे, बताइए, कॉमन रेशियो अगर फाइंड करना हो आपको, ठीक है, लेट R बी द कॉमन रेशियो, लेट R बी द कॉमन रेशियो, अगर R कॉमन रेशियो है तो वो कैसे फाइंड करोगे, कितने टर्म्स हो गए टोटल, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 2 तो A एंड B हुए, n ये हो गए, टोटल हो गए n प्लस 2 टर्म्स। यस, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a मल्टीप्लाई r रेज टू पावर n माइनस 1। b जो है वो कौन सा टर्म है, b का नंबर कौन सा है बच्चे, इसमें ये बताइए आप, b का जो नंबर है वो कौन सा है, b जो है वो n प्लस टू टर्म है। ठीक है, देन b जो है वो n प्लस 2 टर्म है, ये वाला टर्म है, b जो है वो n प्लस 2 टर्म होगा। तो n प्लस 2 टर्म का फॉर्म, n प्लस 2 टर्म इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई r तो r यही तो फाइंड करना है, पावर क्या होगा, पावर देखो n माइनस 1। ठीक है, तो b का जो नंबर है ऐसे राइट कर लेते हैं, b इज इक्वल टू n प्लस 2 टर्म, b इज इक्वल टू n प्लस 2 टर्म, a मल्टीप्लाई r रेज टू पावर n क्या, n प्लस 2 माइनस 1। क्लियर, मल्टीप्लाई वाला a जो है वो इधर डिवाइड में कर दो, r रेज टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू b बाई a, r रेज टू द पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू b बाई a, बोथ साइड n प्लस 1 रूट फाइंड कर लो, r इज इक्वल टू b बाई a होल रेज टू द पावर 1 बाई n प्लस 1। क्लियर, पॉइंट नोटेड बच्चे। इसमें हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया कॉमन रेशियो। क्या फाइंड किया यहाँ पर, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है, b बाय a होल रेज टू पावर 1 बाय n प्लस 1। मीन ये G1, G2, G3, Gn है, ये n ज्योमेट्रिक मीन है। ये क्या है, n ज्योमेट्रिक मीन। सिमिलर AP में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए, देन आपने फाइंड किया d इज इक्वल टू b माइनस a बाई n प्लस 1। बिकॉज कॉमन डिफरेंस अगर आपके पास है देन वो ऐड करते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स आगे से आगे टर्म्स आते जाएंगे। सिमिलर इसमें कॉमन रेशियो r अगर आपके पास है तो क्या करोगे,
ए, इसको आर से मल्टीप्लाई करो G1 हो जाएगा, फिर आर से मल्टीप्लाई करो G2, फिर आर से मल्टीप्लाई करो G3। सिमिलर फर्स्ट टर्म तो ए है, ये सेकंड टर्म, ये कैसे, इस ए को मल्टीप्लाई हो गई, ये आगे मूव हो रही है ना, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, आर से, G1 ए आर, G2 इसको फिर आर से मल्टीप्लाई कर दो ए आर स्क्वेयर, G3 फिर आर से मल्टीप्लाई कर दो ए आर क्यूब। कॉन्टिन्यूस, ये एन ज्योमेट्रिक मीन जो है आप फाइंड कर सकते हो, Gn इज इक्वल टू ए आर एच टू द पावर n। मीन कॉमन रेशियो जो है वो यहाँ पर पुट कर दो। तो इससे मैच करते हुए क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे अभी आगे। अभी तो एन सम ऑफ एन टर्म्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे। तो क्लियर रखना बच्चे, एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें टू नंबर के बिटवीन, देन कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या होगा, एंड इफ इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, देन कॉमन रेशियो क्या होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये तो सम ऑफ एन टर्म का ही है 7 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, सम ऑफ एन टर्म 7 to 10 फाइंड करना है। 0.15, 0.015, 0.0015, कंटिन्यू फाइंड करना है सम ऑफ 20 टर्म्स। ए फर्स्ट टर्म 0.15, ओके, यस, रेशियो सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, डिवाइड करें, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू 1/10। 1/10 मीन 0.1। नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म का सम फाइंड कर रहे हैं, 20, and the sum of 20 terms, sum of 20 terms, because sum of n terms is equal to a multiply r, रेशियो जो है वो लेस देन 1 है, देन ये वाला फॉर्म अप्लाई कर दो आप, a multiply 1 minus r raised to the power n by 1 minus r by 1 minus r. Now put the value of r. Sum of 20 terms is equal to a, first term is 0.15, multiply 1 minus r raised to the power n, 1 minus r 0.1। इसमें देखो बच्चे r इज इक्वल टू क्या है, इसमें 0.1 raised to the power 20 by 1 minus r by 1 minus 0.1। क्लियर? सो फाइनल आंसर आ रहा है इसमें देखो 0.15 मल्टीप्लाई, ये तो यही होगा क्या, 1 minus 0.1 raised to the power 20 by 0.9, डिवाइड करो, 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 1/6 मल्टीप्लाई 1 minus r raised to the power n इज ये फाइनल आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन बस थोड़ा पॉइंट था वो डिफरेंट शो हो रहा था, अदर कुछ भी नहीं है डेसिमल नंबर से। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, of your NCERT book, yes, under root 7, under root 21, 3 root 7, ये कॉन्टिन्यूस ये जीपी है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। यस बच्चे, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू अंडर रूट 7, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, r इज इक्वल टू रूट 3। n तो n ही है बच्चे, सम ऑफ n टर्म ही फाइंड करना है। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू r ग्रेटर देन 1 है, सो ये वाला फॉर्म अप्लाई करो। क्लियर? नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a, r and n।
सम ऑफ n टर्म्स a अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई r रूट 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 बाय r अंडर रूट 3 माइनस 1। क्लियर? अब क्या करना है आपको, अब इसमें डिनोमिनेटर जो है वो देखो बच्चे क्या है, रूट 3 माइनस 1 है। जस्ट लाइक इट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड रूट 7, ये क्या है रूट 3 माइनस 1, रूट 3 प्लस 1 से डिवाइड कर दो एंड रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या है रूट 3 रेज टू द पावर n माइनस 1। क्लियर? नाउ आंसर आपके पास है रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई रूट 3 रेज टू द पावर n माइनस 1 बाय 3 माइनस 1 2। ये क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, सिमिलर सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है टिल क्वेश्चन नंबर 10। 1 माइनस a स्क्वेयर माइनस a क्यूब, फर्स्ट टर्म को a लेट मत कर देना, बिकॉज यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म स्मॉल ए तो क्वेश्चन में यूज हो रहा है ना, तो इसको कैपिटल ए लेट कर लो, इज इक्वल टू 1। ठीक है, r कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म माइनस ए। यस, कितने टर्म का सम फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म a मल्टीप्लाई 1 माइनस r रेज टू द पावर n बाय 1 माइनस r। ए फर्स्ट टर्म कैपिटल ए लेट कर लो, बिकॉज स्मॉल ए तो क्वेश्चन में गिवन है ना वैल्यू। सम ऑफ n ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस r माइनस ए रेज टू द पावर n बाय 1 माइनस माइनस ए। क्लियर? वैल्यू पुट कर दिया, अब तो बस कुछ भी नहीं करना, ये फाइनल आंसर है। 1 माइनस माइनस ए रेज टू द पावर n, इसको ओपन नहीं कर सकते ना, पावर क्लियर नहीं है, माइनस माइनस प्लस बाय 1 प्लस ए बाय 1 प्लस ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी क्या करना है, सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है आपको। यस, ऑफ योर एनसीईआरटी बुक 10x क्यूब, x रेज़ टू पावर 5, x रेज़ टू पावर 7, कंटिन्यू मूव कर टिल n टर्म्स, x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। Yes, first term a is equal to x cube, common ratio r is equal to second term by first term x square, sum of n term। क्या फाइंड करना है, one sum of n term by using the formula a multiply 1 minus r raised to the power n by 1 minus r। a first term x cube multiply 1 minus r x square raised to the power n by 1 minus x square। फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब कुछ भी नहीं करना, ये बस ये फाइनल आंसर है। x cube multiply 1 minus x raised to the power 2n by 1 minus x square। ये क्वेश्चन नंबर 10। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 11 और सॉल्व कर लेते हैं बच्चे। ये भी सम ऑफ n टर्म, ये भी सम ऑफ n टर्म। फिर थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे आफ्टर क्वेश्चन नंबर 11।
आफ्टर क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 है मुझे सिग्मा मीन फाइंड सम. सिग्मा मीन सम. किसका सम फाइंड करना है? 2 + 3 raised to the power k. ये k इज इक्वल टू क्या होगा? k इज इक्वल टू है 1 to 11. k इज इक्वल टू 1 to 11. सिग्मा मीन सम. फर्स्ट k इज इक्वल टू 1 पुट करो, 3 raised to power 1, फिर 2 पुट कर दो, 3. क्लियर? कॉन्टिन्यूस. 2 + 3 raised to the power 11. ये फाइंड करना है. मीन k इज इक्वल टू 1 to 11 पुट करो, देन फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स. 2 जो है 2 + 2 + 2 + 2 11 टाइम है. वाई? बिकॉज इससे क्लियर हो रहा है 3 raised to power 1 to 11 है, 2 भी 11 टाइम. 2 11 टाइम मीन 2 × 11. रिमेन क्या रह गया? 3 raised to power 1 2 3. कॉन्टिन्यूस ये है. इसका सम फाइंड कर लो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स. क्या होगा? a मल्टीप्लाई a फर्स्ट टर्म 3 मल्टीप्लाई r raised to the power n. r क्या है? किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है. raised to the power n 3 raised to the power 11 -1 बाय r -1 3 -1. क्लियर? आपने क्या कहा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर दिया. नाउ फाइनल आंसर इज 22 + 3 / 3 -1 2 मल्टीप्लाई 3 raised to power 11 -1. इसको ओपन नहीं करेंगे, बहुत लेंथी जाएगा, इतनी लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं. सो ये क्वेश्चन नंबर 11. नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं.